उस्ताद दमनकारी एक पंजाबी कवि, लेखक और एक रहस्यवादी थे। उन्हें राजनीति में मियां इफ्तिखारुद्दीन द्वारा लाया गया था, जो एक राजसी राजनेता, पाकिस्तान आंदोलन के सदस्य और लाहौर, पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र पाकिस्तान टाइम्स के मालिक थे। उस्ताद दमनकारी का जन्म मियां मीर बख्श के पुत्र चिराग दीन थे। उनका जन्म 30 सितंबर 1911 को हुआ था। उस्ताद दमन को मूल रूप से ब्रिटिश शासन से आज़ादी के संघर्ष के हिस्सों के रूप में पेश किया गया था। दीवा सप्लाई से एक प्रविष्ट 1930 में मियां इफ्तिखारुद्दीन एक सूट सिल दिया के लिए जब दोनों अपनी दुकान पर एक दूसरे से मिले तो उनकी प्रेरक कविता उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने उस्ताद दमनकारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सार्वजनिक बैठक में अपनी कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उस्ताद द्वारा तत्कालीन दमन मारा गया। पंडित नेहरू, जो उस सार्वजनिक बैठक में उपस्थित थे, उन्हें अपनी क्रांतिकारी साम्राज्यवाद विरोधी कविता सुनने के बाद उन्हें स्वतंत्रता का कवि करार दिया। इस मुलाकात के बाद वह इन बैठकों में नियमित साझेदार बने गए। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के समय दंगाई भीड़ ने उनकी दुकान और घर को जला दिया और उनकी पत्नी और छोटी बेटी को हत्या कर दी। हालांकि उस्ताद दमन ने लाहौर और नवनिर्मित देश पाकिस्तान में रहने का निर्णय इसके बाद उसने कभी नामी शादी नहीं की और अपनी रेस्ट लाइफ पुराने लाहौर के एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया। वह जीवन भर तानाशाही नागरिक या सैनिक और सभी कमजोर और पाखंड के कट्टर विरोधी बने रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके काम और कविता को दमन ने पल के रूप में प्रकाशित किया गया था। उनकी लिखी कविता आज भी पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से प्रस्तुत की जाती है। दो कवि फैज़ अहमद फैज़ उनके प्रशंसक एक थे और कभी कभी पाकिस्तान के लाहौर के कैटरेक्सलाई गेट इलाके में आपसी मुलाकात हुई थी। उस्ताद दमन की निमाली कविता पाकिस्तान फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। बच्चा मुंडिया मोर तू, मैं सदके तेरे तोरे तू, दमनकारी और संगीत फिरोज निजामी, फिल्म चैन वे। दमन महन कवि फैज़ अहमद फैज़ के बहुत करीबी दोस्त थे। फैज़ के अंतिम संस्कार पर उस्ताद दमन फूट फूट कर रोए और बार बार कहते रहे, अगली बारी मेरी है। ठीक 13 दिन बाद आप इस दुनिया से चले गए। 3 दिसंबर 1984 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में मधुलाल हुसैन कब्रिस्तान में दफनाया गया।